नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कार्तिक मास की 5 कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गणेश जी की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह अपने बेटे बहू के साथ रहती थी, पर वह देख नहीं सकती थी। वह गणेश जी की इतनी बड़ी भक्त थी कि बुढ़िया माई का पूरा जीवन गणेश जी की आराधना में गुजर गया। इससे गणेश भगवान उससे बहुत प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि मुझे इन्हें कुछ देना चाहिए। जब बुढ़िया माई पूजा करने मंदिर आई तो गणेश जी उनसे प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि माई, मुझसे कुछ मांग लो, तुम अपने मन की कोई भी वरदान मांग सकती हो। बुढ़िया माई बोली, गणेश जी मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा, नहीं नहीं, कुछ तो मांग लो। बुढ़िया माई ने कहा, प्रभु मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। गणेश जी बोले, कोई बात नहीं, तुम अपने बेटे बहू से कल पूछकर बताना। अब बुढ़िया माई घर आकर अपने बेटे से बताती हैं कि गणेश जी कहते हैं कि कुछ मांग लो, बताओ मैं क्या मांगू। इसके बाद बेटे ने कहा, माँ धन दौलत मांग लो। इसके बाद बुढ़िया माई बहू के पास गई और बहू से वही बात पूछी तो बहू ने कहा, माँ जी आप अपने लिए पोता मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा, ये लोग तो अपने मतलब के लिए सब कुछ मांग रहे हैं। अब बुढ़िया माई पड़ोसन के घर गई और कहने लगी, गणेश जी कह रहे हैं कि कुछ मांग लो, क्या मांगू। पड़ोसन ने कहा, तू तो बुढ़िया हो गई है, धन मांग ना पोता मांग, थोड़े दिन बचे हैं, अपने लिए आंख मांग ले। बुढ़िया माई को पड़ोसन की बात भी पसंद नहीं आई। वह घर आई तो सोचने लगी कि कैसा क्या मांगू जिससे सब खुश हो जाएं। अगले दिन बुढ़िया माई गणेश मंदिर में गई और गणेश जी ने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी आंख सही कर दो, जिससे मैं सोने के कटोरे में पोते को दूध दे सकूं। 2 करोड़ की माया दो, बेटा दो, बेटी दो, पोता पोती सारा परिवार दो, परिवार को सुख दो। गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, पर कोई बात नहीं, तूने जो कुछ मांगा है सब मिल जाएगा। गणेश जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे ही सबको देना। हे गणेश भगवान, सबकी कामना को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए, रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश भगवान की जय हो। एक बूढ़े बाबा के नित्यनेम की कहानी। एक बूढ़े ब्राह्मण की 7 बहुएं थी। उन्होंने सभी से कहा, मेरा कार्तिक स्नान शुरू होने वाला है। उनकी 6 बहुओं ने तो मना कर दिया, 7वीं ने हाँ कर दी और कहा, पिताजी आप स्नान कर लें, मैं निभा लूंगी। बूढ़ा रोज नहा धोकर आता, बड़ी बहू के आंगन में धोती सुखाता तो उसमें से पानी गिरता, तो बहू के आंगन में हीरे मोती गिरने लगते। यह देख बहुओं ने सोचा कि पिताजी नहाकर आते हैं तो बड़ी बहू के आंगन में हीरे मोती गिरते हैं। उन्होंने बूढ़े बाबा से कहा, हमारे यहाँ भी सुखा दिया करो। अगले दिन बूढ़े बाबा ने कहा, ठीक है, मुझे तो कार्तिक नहाना है, चाहे यहाँ नहाऊं चाहे वहाँ। अगले दिन बूढ़े बाबा ने धोती सुखाई, पानी गिरता तो बहुओं के आंगन में गीला हो जाता, जिससे कीड़े मकोड़े होने लगे। अब बहुएं परेशान होने लगी। अगले दिन बहुओं ने कहा, पिताजी आप धोती वहीं सुखाया करें, हमारे यहाँ नहीं सुखाया करें। अगले दिन से बूढ़ा फिर से वहीं धोती सुखाने लगा। कार्तिक का पूरा महीना पूर्ण होने को था। एक दिन बूढ़ा चिंता में बैठ गया। बहू ने देखा तो पूछा, पिताजी क्यों चिंता कर रहे हैं। वह बोला, मैं चाहता हूँ पूरे परिवार को खाना खिलाऊं। बहू ने कहा, इसमें चिंता की क्या बात है, पिताजी मैं सारा खाना बना दूंगी, आप दावत का न्योता सभी को दे आना। उसने सभी को न्योता दिया तो सभी बहुओं ने कहा कि बड़ी बहू घर पर नहीं होगी तभी हम आएंगे। पिताजी ने घर आकर बड़ी बहू को बताया। बड़ी बहू ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं खाना बनाकर खेत में चली जाऊंगी, आप न्योता दे आना। अब बड़ी बहू खाना बनाकर खेत में 4 रोटी लेकर चली गई। सभी आए, खूब पेट भर सबने खाना खाया और जब जाने लगे तो बचे कुचे में कंकड़ मिट्टी डालकर चली गई। बहू खेत में बैठकर, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट, मेरे ससुर घर पर मैं खेत में, इस तरह कहते हुए 4 रोटी के टुकड़े जिमाकर घर आ गई। जब घर आई तो उदास होकर बैठा था बूढ़ा। बहू ने पूछा, पिताजी क्यों उदास हैं। बूढ़े ने कहा, सभी आए, खाना पीना खाए, बचे हुए में कंकड़ पत्थर डालकर चले गए। तब बहू ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं 4 रोटी फिर से बना लूंगी। बहू अंदर गई, बर्तन खोला, उसमें कंकड़ मिलाकर गई थी, उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। घर महल में बन गया। बहू ने ससुर से कहा तो ससुर ने कहा, बेटी ये सब तुम बड़े मन से निभा रही थी, उसी का नतीजा है, इसलिए ये सब तेरे प्रताप से हुआ है। कार्तिक भगवान जैसे आपने बड़ी बहू को दिया वैसे ही सबको देना। तो प्रेम से बोलिए, कार्तिक महाराज की जय हो। अब सुनते हैं तीसरी लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, दूसरा तपसी।
रोज भगवान की पूजा आराधना करता था और लपसी रोज सवा सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद जिम लिया करता था। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने देखा तो उसे अपने पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लिया। इतने में नारद जी ने दोनों को बुलाकर अपने पास बैठा लिया। नारद जी ने कहा तपसी से अपना पांव हटाओ। पांव हटाते ही तपसी के पैर के नीचे से मुद्रा निकली। तब नारद जी ने कहा मुद्रा चुराने से तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तब तपसी ने कहा मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी ने कहा तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले लोग लेंगे। जो भी कार्तिक नहाएंगे तेरी कहानी नहीं सुनेंगे तो तुझे वह फल मिल जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देगा, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देगा, कपड़ा देकर बटन न लगावे, दाहिने हाथ नाड़ा न बांधे तो सबका फल तुझे हो जाएगा। यह कह के नारद जी वहाँ से चले गए। तो जो कोई भी कार्तिक नहाता है उसे ये कहानी अवश्य सुननी चाहिए। अब सुनते हैं अगली चौथी कहानी। अब सुनते हैं इल्ली और घुन की कहानी। एक इल्ली थी और एक घुन था। इल्ली ने घुन से कहा चलो दोनों कार्तिक नहाए। घुन बोला तू तो गिरी छुआरे में पड़ी रहती है, तेरे में तो ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोठ बाजरे में पड़ा रहता हूँ, सुस्त पड़ा रहता हूँ, इसीलिए मैं नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरा हरा चारा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। इल्ली रोज रानी के पल्लू से लगकर नहा आती और घुन नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई तो उसे राजा के घर में जन्म लिया, राजकुमारी बनी और घुन राजा के घर में मेढक बना। जब राजकुमारी का विवाह हो रहा था, विदा का समय आया तो राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुक गया है? तब राजकुमारी ने कहा कि उसे मेढक को सोने की साकल से बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा कि मेढक का क्या करोगी, धन चाहिए तो ले लो। पर राजकुमारी ने कहा नहीं, मुझे तो मेढक ही चाहिए। मेढक को बांध दिया। जब राजकुमारी महल में पहुंची तो उसे सीढ़ी के नीचे उसने बांध दिया। जब राजकुमारी आती तो मेढक कहता चटको मटको श्याम सुंदरी थोड़ा पानी पिला तो राजकुमारी कहती मैं ना कहती थी कि तू भी कार्तिक नहा ले। एक दिन राजकुमारी की जेठानी ने सुन लिया तो उसने राजकुमार से कहा तू रानी लाया है या जादू करनी, जो आदमी से तो बात करती नहीं है और जानवरों से बात करती है। एक दिन राजकुमार ने कहा मैं खुद देखूंगा तभी मानूंगा, और वह छिप कर बैठ गया। राजकुमारी आई, मेढक ने उससे वही कहा। तब राजकुमार चुपके से सुन रहा था। तब उसने कहा तुम मेढक से क्या बात कर रही हो, सही सही बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें तलवार से काट दूंगा। राजकुमारी बोली पिछले जन्म में मैं इल्ली थी और ये गुड़िया था। इसको मैंने कहा था कि कार्तिक नहाएंगे, ये नहीं नहाया, मैं तो नहा ली। राजकुमार ने सुना तो कहा कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है तो हम दोनों जोड़े से अगले साल कार्तिक नहाएंगे। और अगली साल आने पर दोनों ने जोड़े से कार्तिक नहाया। दोनों के घर सुख शांति समृद्धि हो गई। हे कार्तिक के महाराज, जैसे आपने इल्ली को दिया वैसे ही सबको देना। अब सुनते हैं पांचवी कहानी। किसी गांव में दो देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी पूजा पाठ करती थी परंतु जेठानी पूजा पाठ नहीं करती थी, वह इधर उधर घूमती रहती थी। पर देवरानी पूजा पाठ में ही मन लगाती, नित्य नियम कर्म करती, भगवान की आराधना में लगी रहती। एक समय कार्तिक का महीना आया, वह अपने नियम कर्म पूजा पाठ में लग गई। जेठानी तो पूजा पाठ करती नहीं थी और उसने पूजा में विघ्न डालने लगी। जेठानी ने देखा कि जब वह कार्तिक का नियम निभा रही है तो उसने आंगन के फूलों को तोड़कर गिराना शुरू कर दिया। लेकिन देवरानी गिरे हुए फूलों को उठाकर साफ कर भगवान के चरणों में चढ़ा देती और प्रार्थना करती, कहती है प्रभु मेरे पास तो यही, आप इसे ही स्वीकार करें। ऐसा कहकर कार्तिक के पूरे महीने बीत गए। अंतिम के 5 दिन रह गए। भगवान लक्ष्मी नारायण देवरानी से प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा चलो देवरानी की परीक्षा ली जाए। लक्ष्मी नारायण देवरानी के गांव में एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में धारण कर आ गए, जहां पर देवरानी जेठानी रहती थी। पास में एक कुआं था, वहां देवरानी जेठानी दोनों पानी भरने के लिए जाया करती थी। जब वह पानी भरकर आ रही थी तो उन्होंने देखा पेड़ के नीचे बूढ़ा बूढ़ी बैठे हैं। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी को प्यास लगी। उन्होंने क्या कहा, कृपया पानी पिला दो। जेठानी ने कहा मैं इतनी दूर से पानी लाई हूँ, मैं तुम्हें नहीं दे सकती। देवरानी ने कहा आप मेरे मटके से पानी ले लो। उसने दोनों को पानी पिलाया। ब्राह्मण ने कहा हम यहाँ पास की झोपड़ी में रहते हैं, यहाँ तुम हमारे लिए पानी की व्यवस्था कर दोगी?
हम बहुत बूढ़े हैं। तब देवरानी ने कहा, ठीक है, आज से मैं आपके लिए पानी भर दिया करूंगी। और वह पानी से भरा मटका उनकी झोपड़ी में रख आई। अब रोज वह यही काम करती, झोपड़ी में रखाती। जेठानी गुस्सा करती कि इतने मेहनत से हम पानी लाते हैं और तुम उन्हें दे देती हो। देवरानी ने कहा, दीदी वो बहुत बूढ़े हैं, पानी कैसे लाएंगे। तो वह कहती, मुझसे तो ये धर्म कर्म का काम नहीं होता। अब देवरानी बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी की सेवा भी कर देती, उनके घर की साफ सफाई, छोटा मोटा काम भी कर देती। कार्तिक का आखिरी दिन जब पानी भरकर वह जा रही थी, वहीं बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी रास्ते में मिले। तो देवरानी ने कहा, अरे बाबा, यहाँ क्यों बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग अपने गांव जा रहे हैं, यहाँ तो हम कुछ दिनों के लिए आए थे, तुम हमारे साथ हमारी झोपड़ी में चलो। देवरानी ने कहा, ठीक है। तभी जेठानी ने लालच में कहा, क्या मुझे झोपड़ी पर नहीं ले चलेंगे, मैंने आपको पानी नहीं पिलाया इसलिए। तब ब्राह्मण बोले, नहीं बेटी, तुम भी चलो, कर्मों का फल तो सबको मिलना चाहिए। सब लोग झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो देखते हैं 2 घड़े रखे हैं, एक सोने का एक मिट्टी का। ब्राह्मण ने कहा, बेटा दोनों एक एक घड़ा ले लो। जेठानी बड़ी खुश होकर सोने का घड़ा फट से उठा लेती है। घड़ा ढका हुआ था। ब्राह्मण ने कहा, इसे कल खोलना, आज नहीं खोलना, जैसे तुम्हारे कर्म होंगे उसी के आधार पर तुम्हें उपहार मिलेगा। जेठानी बहुत खुश हुई, इसने सोचा मेरा तो सोने का घड़ा है, जरूर इसमें हीरे मोती ही भरे होंगे। दोनों ने घड़े को लेकर घर आ गई। जेठानी ने अपना घड़ा अलमारी में बंद कर रख दिया कि कहीं चोरी ना हो जाए। देवरानी ने अपना घड़ा मंदिर में रखा। दोनों ने सुबह स्नान किया। जेठानी को घड़ा खोलने की जल्दी थी, पूजा पाठ तो वो करती नहीं थी। जब उसने घड़ा खोला तो उसमें कंकड़ पत्थर मिले, वह घड़ा सोने से मिट्टी का हो गया। इधर देवरानी ने पूजा पाठ किया, नित्य कर्म करने के बाद घड़ा खोला, वह उस घड़े में हीरे मोती भरे हुए थे। वह बहुत खुश हुई। इतने में जेठानी लड़ने आ गई और बोली, तूने मेरा घड़ा चुरा लिया है। देवरानी बोली, नहीं दीदी, मैंने आपका घड़ा नहीं चुराया, मैं तो आपके घर गई भी नहीं। पर वह लड़ झगड़ कर घड़ा ले आई। जेठानी जब घड़ा लेकर घर आई तो वह घड़ा मिट्टी का हो गया और उसमें राख भरी थी। फिर जेठानी को बूढ़े ब्राह्मण की बात याद आई कि जिसके कर्म जैसे होंगे उसे वैसा फल मिलेगा। उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उसने देवरानी के पास जाकर क्षमा मांगी। इसके बाद भगवान से क्षमा मांगकर नित्य नियम निभाने लगे। हे ठाकुर जी, राई दामोदर भगवान, जैसे देवरानी पर कृपा करी वैसे ही अपनी कृपा सब पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। तो ये थी कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली कहानी। जो लोग कार्तिक नहाते हैं उन्हें ये कहानी अवश्य सुननी चाहिए, जिससे उन्हें पूर्ण फल मिले। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।